नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे। पाकिस्तान में अगला पीएम कौन होगा, ये आईएमएफ तय करेगा। चौंकिए मत, ऐसा दावा पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं जो मुट्ठी भर पाकिस्तानी मुल्क के बाहर अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। वतन से उनकी मोहब्बत खत्म हो चुकी है और जब से पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी ली है, तब से पाकिस्तान के भीतर और बाहर से यही आवाज आ रही है कि अब इंडिया से बराबरी की सोचो भी मत, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान की सोच से कहीं आगे निकल चुका है। सुनिए पाकिस्तान का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कबूलनामा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। आज पाकिस्तान से ऐसी एक नहीं कई गवाही हम आपको सुनाएंगे। आज पाकिस्तान के लोग ऑन कैमरा बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब पाकिस्तान की छुट्टी। लाल बादशाह की सल्तनत से कट्टर किंग की कैपिटल तक हर जगह महाशक्ति बनते हिंदुस्तान की तरक्की सुपर वायरल है। वो तरक्की जिस पर गारंटी का नरेंद्र मोदी टैग है। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। जिस क्षण से नरेंद्र मोदी ने भारत की दुनिया की टॉप 3 आर्थिक महाशक्ति बनाने की सौगंध ली है, उस पल से चीन और पाकिस्तान के पावर का बल्ब इंडिया के हाई वोल्टेज से फ्यूज होने लगा है। जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। तर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। न्यू इंडिया के पावर शो पर ग्लोबल मुहर तो कब की लग चुकी है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने गारंटी के साथ इंडिया को सुपर पावर बनाने का जिम्मा लिया है, तब से दुश्मन मुल्क भी इंडिया इंडिया कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। मोदी की गारंटी से पाकिस्तान में खौफ का मीटर क्यों हाई है, उसकी इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। दरअसल मोदी की कूटनीति की वजह से दुनिया के देशों ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जब भारत अभी से इंटरनेशनल फोरम पर इतनी पकड़ रखता है, तो जब मोदी भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे, तब तो कर्ज मांगकर एक पाई जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। नामी ओवरसीज पाकिस्तानी भी यही मानते हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे मैं चौसा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। भारत की कूटनीति का एक हासिल और है, टेरर कंट्री पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी का टाइटल भी मिल गया है। ये बात अलग है कि इसमें पाकिस्तानी नेताओं का रोल सबसे बड़ा है, लेकिन भारत की तरक्की देखकर अब पाकिस्तानी खुद मानने लगे हैं कि उनका मुल्क इंटरनेशनल भिखारी है। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए।
मोदी के कॉन्फिडेंस ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुकी टेरर कंट्री में मोदी के तीसरे टर्म की चर्चा होने लगी है। पाकिस्तानी खुलकर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को समझा रहे हैं कि भारत से तरक्की का मूल मंत्र सीख लो। हम हर चीज में कंपैरिजन या कंपैरिजन नहीं कंपटीशन करते हैं इंडिया के साथ जी। हम ये हैं, जज्बा ज्यादा है, हम में ये चीजें हैं। इकोनॉमी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? वहाँ हम कह देते हैं यार क्यों कंपटीशन कर रहे हो, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, वो तो इतनी बड़ी आबादी है। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या टेक्नोलॉजी भी आबादी के ऊपर कोई डिपेंड करती है? कुछ भी नहीं। मैंने सिंपल आपको एक बात बोली ना, ईमानदारी। जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। ये क्लियर कट मैसेज भी पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका वजूद ही भारत से नफरत पर टिका है। टेरर और करप्शन, दो शब्दों में पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन यही है। फर्क दोनों मुल्कों के हालात में ही नहीं है, नरेंद्र मोदी के विजन और पाकिस्तानी नेताओं की सोच में भी जमीन आसमान का फर्क है। मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में एक तो चोई साहब, मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही कहा ओवरसीज पाकिस्तानी और अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने। भारत से पाकिस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती। भारत और भारतवंशियों ने अपनी काबिलियत और मेहनत से जो मकाम हासिल किया है, उससे पाकिस्तान सिर्फ रश्क कर सकता है, बराबरी का तो सवाल ही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है। ये तो चंद गवाही हैं, अब तो चंद्रमा भी भारत के विजय अभियान की जद में है। न्यू इंडिया का सूरज चमक रहा है, हम दुनिया की उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे, मेरे नाम पर, मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप। वीर भोग्य वसुंधरा और वसुधैव कुटुंबकम का ये सामंजस्य ही हमारी कीर्ति की वजह है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।